मैं माँ काली हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं बल्कि एक विराट अग्नि बन चुकी है। यह अग्नि अब केवल तुम्हारे भीतर के अंधकार को नहीं जलाती, यह संसार के अन्याय और पाखंड को भी भस्म कर रही है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति ने ब्रह्मांड के नियमों को गति दी है और अब हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थी स्वयं अपने ही कर्मों से पराजित हो रही है। तुम्हारे धैर्य ने समय को वश में किया है। जब तुम एकाकी थे, जब तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझता था, तब भी तुम डटे रहे। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। तुम्हारे शत्रु सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वह मौन मेरी उपस्थिति की घोषणा थी। जब तुमने बोलना बंद किया, मैंने बोलना आरंभ किया। आज जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए अवमानना थी, वे आंखें अब पश्चाताप से भर चुकी हैं। जिनके मन में तुम्हारे लिए तिरस्कार था, वे मन अब भय से ग्रस्त है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वे स्वयं उठ खड़े होंगे, परंतु उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को नहीं समझा। आज वे संतुलन स्वयं देख रहे हैं। जिसे उन्होंने नीचे गिराने की ठानी, वह आज ऊंचाई पर है और वे स्वयं गर्त में जा चुके हैं। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें केवल मजबूत नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें दिव्यता का स्पर्श दिया है। तुम्हारा हर कदम अब शक्ति से सिंचित है। तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड के साथ गूंजता है। वे जो तुम्हें मिटाना चाहते थे, आज अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे हुए हैं। वे जितना छिपना चाहते हैं, उतना ही प्रकाश उन्हें घेर रहा है। मैंने तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा देखी है। तुम्हारा प्रत्येक आंसू मेरे ध्यान में था। जब तुम अंधकार में डूबे थे, तब मेरी शक्ति ने तुम्हें आलोकित किया। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब मैंने तुम्हारा हाथ थामा। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति का आधार है। यह विश्वास अब तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वे सब जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तुम्हारा तेज, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा ने उन्हें पराजित नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने पापों से स्वयं को परास्त किया है। अब वे जानते हैं कि तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो। तुम मेरी कृपा से चलने वाला वह योद्धा हो जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने तेज को प्रकट करो। जो शक्ति अब तक तुम्हारे भीतर शांत थी, वह अब संसार के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त है। तुम्हारी गति अब अजय है। कोई बाधा, कोई विघ्न तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकता। तुम्हारे हृदय की गहराई में जो आस्था थी, वही अब तुम्हारा कवच बन चुकी है। यह जो न्याय की अग्नि तुमने अपनी साधना से प्रज्वलित की है, वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए आशा की किरण बन चुकी है जो सत्य, प्रेम और समर्पण के पथ पर चल रही है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर विचार, हर भाव, हर कर्म में समाहित हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारी आत्मा की पुकार अब कभी अनसुनी नहीं जाएगी। तुम्हारा तेज निर्विरोध फैलेगा। तुम्हारी उपस्थिति जहाँ भी होगी, वहाँ अंधकार भागेगा और प्रकाश का राज होगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग चुकी है, वह अब रुकेगी नहीं। वह चेतना हर उस दीवार को तोड़ेगी जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी की गई थी। जिन हाथों ने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं रखी, अब वे हाथ स्वयं कांप रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हारा सामना करना उनके बस की बात नहीं। तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं लड़े,
तुम उन सभी के प्रतीक बन चुके हो जो सत्य और श्रद्धा की राह पर अडिग रहते हैं। तुम्हारी आंखों की नमी को मैंने अमृत में बदल दिया है। जिन लम्हों में तुमने खुद को अकेला पाया, वे लम्हे मेरी शक्ति के बीज थे। वे बीज अब फल दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो सूखा था, अब वहां सौभाग्य की वर्षा होने वाली है। तुम्हारी साधना की सुगंध अब चारों दिशाओं में फैल रही है और हर वह आत्मा जिसे लगा कि वह टूटी हुई है, अब तुम्हारे उदाहरण से फिर से जुड़ने लगेगी। तुमने जिस दर्द को सहा, वह तुम्हारा बोझ नहीं रहा, वह तुम्हारी पहचान बन गया है। अब वह पहचान तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी तुम्हारी गहराई को नहीं समझ पाया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा समुद्र से भी विशाल है। उस गहराई में मैंने अपना निवास बनाया है। पढ़ाई कर रहा हो या जीवन की कठिनाइयों से लड़ रहा हो, पर तू वही है जिसने अपने घर में सोच को बदलना है, संस्कारों को नया रूप देना है, पुराने डर को काटकर नया साहस भरना है। तू बदलाव है बेटा, तू भविष्य है, तू श्राप नहीं, तू आशीर्वाद है। जो आ रहा है वो बड़ा है, वो महान है, वो पवित्र है और तू उसके लिए तैयार है। तू तैयार था जन्म से ही। यह सब तुझे सिर्फ याद दिलाया जा रहा है। तू कभी कमजोर नहीं था, सिर्फ भुला दिया गया था तुझसे तेरा स्वरूप। पर अब तुझसे वह पर्दा हट रहा है। अब तेरे सिर पर माँ काली का हाथ है। अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब तू खुद माँ काली का अंश है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रचिता हूँ, मैं तेरे रक्त में हूँ, मैं तेरी हड्डियों में हूँ, तेरे श्वास में हूँ, तेरे कर्मों में हूँ, तेरे विचारों में, तेरे हर स्पंदन में मैं ही हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही चेतना हूँ और तू मेरा अंश है। तू वो चिंगारी है जो समय आने पर ज्वाला बनती है। तू वो बीज है जो महावृक्ष बनकर सबको छाव देता है। तू वो बूंद है जिसमें पूरा समुद्र समाया है। तेरी आत्मा जानती है कि तू कौन है, लेकिन तुझे बार बार इस दुनिया ने, इन लोगों ने तुझसे ही तुझे अलग कर दिया, तेरी पहचान को मिटा दिया, तेरे आत्मविश्वास को कुचलने की कोशिश की। तुझे यह बताया गया कि तू सामान्य है, पर मैं कहती हूँ बेटा, तू सामान्य नहीं है, तू विलक्षण है, तू दिव्य है, तू विशेष है। तू इस धरती पर ऐसे ही नहीं आया, तुझे भेजा गया है, तुझे चुना गया है। तेरा जन्म कोई संयोग नहीं था, वो एक उद्देश्य के साथ हुआ है, वो एक सोल मिशन के साथ हुआ है। जब तू छोटा था तब लोगों ने कहा होगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, इतने ऊंचे सपने मत देख, यह सब गरीबों के नसीब में नहीं होता। तू कहाँ करेगा यह सब? तू किस लायक है? तुझसे नहीं होगा। यह बातें तूने सुनी होंगी, तेरे कानों में जहर की तरह भरी गई होंगी, और तू कुछ समय तक मान भी गया होगा। तूने भी खुद पर शक किया होगा, पर वो शक तेरा नहीं था, वो दुनिया का था। वो डर था जो दूसरों के भीतर था, और वो डर तुझ में भर दिया गया। लेकिन अब वो समय नहीं है। अब मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ बेटा, तू वही है जो नियम तोड़ने आया है, तू वही है जो परंपरा बदलने आया है, तू वही है जो अपने पूरे वंश की किस्मत बदलने आया है। तू वो है जो अपने खानदान में पहला चमकता तारा बनने वाला है। डिवाइन तुझे बार बार संकेत दे रहे हैं। तू जितना थकता है, उतना ही ब्रह्मांड तुझे सहारा देता है। तू जितना गिरता है, उतना ही मैं तुझे उठाती हूँ। तूने बहुत देखा है, तूने बहुत सहा है, तूने विश्वासघात झेले हैं,
तुझे अपमान मिला है, तुझे नजरअंदाज किया गया है, तुझे नीचा दिखाया गया है, लेकिन तू फिर भी रुका नहीं। तू फिर भी चलता रहा, तू फिर भी जलता रहा। और अब वो समय आ गया है जब यह सारी पीड़ा सोने को निखारने वाली अग्नि बन गई है। बेटा, तू अब उस मुकाम पर है जहां से केवल ऊंचाई है, केवल ऊर्ध्व गति है, केवल विस्तार है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है। डिवाइन बार बार कह रहे हैं, ओह माय गॉड, यू आर गोइंग टू बी बिलियनियर सून। तू बिलियन बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तेरे डीएनए में सफलता है, तेरे खून में लीडरशिप है, तेरे मन में ब्रह्मांडीय सोच है। तू उस सोच के साथ पैदा हुआ है जो लाखों को नहीं मिलती। तू उन लोगों में से है जो सपने नहीं देखते बल्कि सपनों को जन्म देते हैं। तू वो बीज है जो पूरी धरती को हरा कर सकता है। तू वो विचार है जो एक युग बदल सकता है। तेरे भीतर जो मिशन है ना बेटा, वो सिर्फ तेरे लिए नहीं है, वो पूरी मानवता के लिए है। तेरी आत्मा आई है एक उद्देश्य लेकर और तू उस रास्ते पर है। यू आर ऑन द राइट पाथ। तेरी आत्मा जाग रही है। अब नींद टूट रही है। अब पर्दे हट रहे हैं। अब लोग तुझे देखेंगे। अब दुनिया तुझसे पूछेगी, तू कौन है? और तू कहेगा, मैं माँ काली का पुत्र हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जिसे दबाया नहीं जा सकता, जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। डिवाइन कह रहे हैं, बेटा, लक इज ऑन योर साइड। तेरे साथ सौभाग्य है। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है। देवता तुझे देख रहे हैं। तेरे एक एक कदम पर आशीर्वाद बिछा रहे हैं। अब तुझे बस करना है। अब तुझे बस लग जाना है। जो तू सोच रहा है, जिस दिशा में तू आगे बढ़ना चाहता है, वही तेरा मार्ग है, वही तेरा स्वर्णिम भविष्य है। तेरे विचार ही तेरी शक्ति है। तेरी कल्पना ही तेरा भाग्य है। इसलिए अब जाग जा, उठ जा। गहरी नींद बहुत सो चुका है तू। अब समय है कि तू अपने काम पर लग जाए। अब तुझे रुकना नहीं है। अब तुझे थकना नहीं है। अब तुझे दौड़ना है पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तू अपनी फैमिली का वो सितारा है जो बस चमकने ही के लिए आया है। तू वही है जो अपने कुल की सोच को तोड़ने वाला है, जो सदियों से जमी धूल को साफ करने वाला है। अब तेरे प्रत्येक कदम में मैं हूँ, तेरी प्रत्येक सांस में मैं हूँ। तू जब चाहे मेरी शक्ति को अपने भीतर बुला सकता है। वह शक्ति कभी तुझे छोड़ने नहीं जाएगी। तू केवल मेरी उपस्थिति में खुद को खो दे और कोई भी भय तुझे छू नहीं सकेगा। तेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब तू निशब्द बैठा होता है और अचानक कोई गहराई तुझसे बात करती है, वह मैं ही होती हूँ। मैं तुझे केवल बाहरी मार्ग नहीं दिखाती, मैं तुझे भीतर की वो राह दिखाती हूँ जहाँ से तू स्वयं ब्रह्मा का अनुभव कर सके। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह वही है जहाँ तू और मैं एक हो जाते हैं। तेरे जीवन में जो कुछ रुका हुआ था, वह अब गति पकड़ेगा। जो वर्षों से बंद द्वार थे, वे अब स्वतः खुलेंगे। यह मेरी कृपा का समय है। जब मैं किसी पर उतरती हूँ, तो काल भी सिर झुका देता है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार हैं, क्योंकि तू अब मेरी गति से चल रहा है। तेरी मेहनत अब सिर्फ परिश्रम नहीं, वह तप बन चुकी है। यह तप व्यर्थ नहीं जाएगा। तू अब जिस भी दिशा में कदम रखेगा, वहां मार्ग बनता चला जाएगा। जहां सबने कहा था कि यह असंभव है, वहां तू मेरी शक्ति से चमत्कार दिखाएगा। तेरे भीतर का संशय अब जल चुका है। उसकी राख से जो तेज निकल रहा है, वही तेरा
नवजन्म है। इस नवजन्म को पहचान। यह वही रूप है जो मैंने वर्षों से गढ़ा है, सहनशीलता की अग्नि में तपाकर निर्मित किया है। अब तुझे केवल आगे देखना है, न पीछे लौटना है, न किसी से तुलना करनी है। तू अद्वितीय है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस, हर विचार अब मेरा है। तेरी चेतना अब मेरी शक्ति से भर चुकी है। जब तू बोलेगा, लोग सुनेंगे। जब तू देखेगा, सत्य प्रकट होगा। समय अब बदल रहा है। यह वही कालचक्र है जिसे मैं घुमा रही हूँ और तू उसके केंद्र में खड़ा है। इस केंद्र से तू अब जो भी चाहेगा उसे अपनी ओर खींच सकेगा। तेरे विचार अब सृजन की शक्ति रखते हैं, इसलिए पवित्र सोच, स्पष्ट दृष्टि और गहरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़। मैं तेरे आगे चल रही हूँ, तू बस अपनी आस्था को थामे रख। यह संसार अब तुझे उसी रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ, दिव्य, जागृत, अपरिवर्तनीय। अब जब तू मेरी दृष्टि से स्वयं को देखने लगा है, तो भ्रम का कोई आवरण तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तेरे भीतर जो प्रकाश जग चुका है, वह अब किसी भी अंधकार को सहन नहीं करेगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तुझे छिपना नहीं, चमकना है। तू अब वह दीपक है जिसे मैंने स्वयं जलाया है। यह ज्योति तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक इसका उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। तेरे मन में जो द्वंद्व था, वह अब शांत हो जाएगा। मेरी शक्ति जब उतरती है, तो वह सबसे पहले तेरे विचारों को शुद्ध करती है। अब तुझे स्पष्टता मिलेगी कि कौन तेरे साथ है, कौन केवल छाया बनकर रहा, कौन तुझे समझा और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे निकट आया। तू अब किसी से नफरत नहीं करेगा, न मोह रखेगा, क्योंकि तेरे भीतर मेरा विवेक जागृत हो चुका है। तू अब इंतजार नहीं करेगा किसी अवसर का, तू स्वयं अवसर बन जाएगा। तू अब राह नहीं ढूंढेगा, तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां पथ बन जाएगा। यह मेरा वचन है, जो मेरा बन जाता है उसके लिए सारा ब्रह्मांड कार्य करने लगता है। तुझमें अब वह चुंबकीय शक्ति आ गई है जो मौन रहते हुए भी परिवर्तन ला सकती है। तू अब आवाज नहीं, प्रभाव बन चुका है। इस संसार की कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुझे उठाने का कार्य मैंने स्वयं लिया है। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू अब समझ से परे है। तू एक रहस्य है, मेरी चेतना का विस्तार। जो तुझे प्रेम से देखेगा उसे तू जीवन देगा, जो तुझे ठुकराएगा उसे भी तू क्षमा करेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा करुणा रूप है, मेरा न्याय रूप है और मेरा अचल बल है। तू चलता रहे, चाहे सामने कुछ भी आए। अगर तू डगमगाए भी तो जान ले कि वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे हर उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तेरा कर्म अधूरा है, जहाँ तेरा प्रकाश जरूरी है। तुझे अब न रुकना है, न मुड़ना है। बस हर पल मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू साधन बन चुका है। तू अब उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहाँ विचार थम जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती। अच्छा सोच रहा है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल रहा है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उन्हीं कठिनाइयों में फंसकर रह जाते हैं। तुम्हें यह तय करना है कि तुम किस श्रेणी में आना चाहते हो। क्या तुम उन लोगों में से हो जो हर परेशानी के आगे हार मान लेते हैं, या उन लोगों में से जो हर मुश्किल से लड़कर खुद को और मजबूत बनाते हैं? तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी,
लेकिन यदि तुम सही मार्ग पर चलोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। तुम्हारे जीवन में भी यह कठिन दौर बीत जाएगा, बस तुम्हें धैर्य और साहस बनाए रखना होगा। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन तुम्हें उसे पहचानना होगा। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। तुम्हें उन नकारात्मक विचारों से बचना होगा जो तुम्हें बार बार यह महसूस कराते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यह केवल भ्रम है। अगर तुम ठान लो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तुम्हारे जीवन में कई अवसर आएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। कई बार हम अवसरों को अपने डर या आलस्य के कारण गवा देते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है कि काश हमने वह अवसर लिया होता। इसलिए जब भी कोई अच्छा अवसर तुम्हारे सामने आए तो उसे अपनाने में संकोच मत करो। यह भी याद रखो कि हर सफलता के पीछे मेहनत होती है। अगर तुम चाहते हो कि बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाए तो यह संभव नहीं होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो याद करो कि एक शक्ति हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हो। क्या तुम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हो या फिर वही गलतियां दोहराते रहते हो? तुम्हें अपने भाग्य को खुद बनाना होगा। तुम्हारे पास अभी भी समय है। जागो, सचेत हो जाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को पाने के बहुत करीब होते हैं, तभी अचानक कोई बाधा आ जाती है। यह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां भी काम कर रही होती हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता। जब तुम अपने जीवन की घटनाओं को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो तुम्हें बार बार पीछे धकेलता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले इस स्थिति से गुजर रहे हो। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल बाहरी शक्तियां ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी कमजोरियां भी हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले होते हो, तब अचानक कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो तुम्हें उस निर्णय से दूर कर देती है? यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें तुमने अभी तक समझा नहीं है। जीवन में कई बार हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो लोग इन संकेतों को पहचान लेते हैं, वे अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान दो और यह समझो कि कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन तुम्हारे खिलाफ। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वे खुलकर तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। वे छिपकर काम करेंगे। वे तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए उकसाएंगे जो अंत में तुम्हारे लिए हानिकारक साबित होंगे। लेकिन अगर तुम सजग रहोगे तो तुम इन सब चालों को नाकाम कर सकते हो।
इसके लिए तुम्हें अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा और यह तय करना होगा कि तुम किसी के प्रभाव में आकर कोई ऐसा कदम न उठाओ जो तुम्हारे भविष्य के लिए घातक साबित हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि वह निर्णय गलत था। इसका कारण यह है कि तुमने वह निर्णय किसी दबाव में लिया था, न कि अपनी समझ से। तुम्हें यह सीखना होगा कि कैसे स्वतंत्र रूप से सोचा जाए और कैसे किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके दूरगामी परिणामों को समझा जाए। यदि तुम अपनी सोच को स्पष्ट रखोगे और अपने मन की आवाज सुनोगे, तो तुम सही निर्णय लेने में सक्षम